एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फीलो को, जो कि फेनरिस का सामना करने के लिए अब रेडी हो चुका होता है। तभी फेनरिस इसके ऊपर हमला कर देती है, पर फीलो पूरी तरह रेडी था। वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है और फेनरिस इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। पर फेनरिस इतनी जल्दी हार नहीं मानती और उसे गुस्सा भी आ जाता है, तो वो फीलो के ऊपर दोबारा हमला कर देती है। पर फीलो सबसे पहले यहाँ पे वॉल मैजिक का यूज करके इसकी स्पीड स्लो कर देता है। उसके बाद ये यहाँ पे विंड मैजिक का यूज करता है और ये इसके जाल में फंस जाती है। पर फेनरिस अभी भी हार नहीं मान रही होती है। वो दोबारा से यहाँ पे फीलो के ऊपर हमला कर देती है और ये जानलेवा हमला होता है। पर फीलो यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का यूज करके फेनरिस को एक जगह रोक देता है और अपने सिस्टम से पूछता है क्या मेरे पास कोई ऐसा एक स्पेल है जिसकी मदद से मैं इसे रोक सकता हूँ। यहाँ पे इसका सिस्टम इसे रिकमेंड करता है सब्जुगेशन। फीलो इसे पूछता है इसे क्या होता है। इसका सिस्टम इसे बताता है जिस किसी के ऊपर भी स्पेल कास्ट होता है वो आपका स्लेव बन जाता है। फीलो इसे कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी को यहाँ पे अपना स्लेव बनाने के लिए नहीं आया हूँ। तभी ये देखता है कि फेनरिस यहाँ पे अपनी मैजिक का यूज करके इसकी ग्रेविटी को तोड़ रही होती है, तो उसका सिस्टम इसे बार बार कह रहा होता है कि उसे सब्जुगेशन मैजिक का यूज कर लेना चाहिए। पर फीलो इसे कहता है कि नहीं, मैं उस दुनिया की यहाँ पे स्लेवरी इस दुनिया में नहीं लेना चाहता और मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। तभी ये देखते हैं कि फेनरिस की जो ताकत है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है और वो यहाँ पे सरेंडर कर देती है और इसे कहती है कि अब जो तुम चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो, मुझे मार ही दो तो ही बेहतर रहेगा। ये फेनरिस को कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए नहीं आया हूँ और अगर सच कहूँ तो मैं तुमसे यहाँ पे लड़ने के लिए भी नहीं आया था। तो फीलो इसे कहती है कि मैं डीमन वॉरियर हूँ जो कि इंसानों से लड़ती है, आखिरकार तुम मुझे जिंदा क्यों छोड़ रही हो। ये इसे कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी इंसान से लड़ रहा हूँ या फिर किसी डीमन से, अगर वो सरेंडर करता है तो उसे मारना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होगा। इसके बाद फेनरिस इसके ऊपर भरोसा करके अपने इंसानी रूप में दोबारा से आ जाती है, पर इसके कपड़े फट चुके होते हैं। तो फीलो यहाँ पे इसे अपने कपड़े देता और कहता है कि मुझसे वादा करो तुम इंसानों से नहीं लड़ोगे, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जिंदा वापस जाने दूंगा। इसके बाद ये कहते हैं कि 2 मिनट रुको, शायद इस बैग में कुछ कपड़े हो सकते हैं जो कि तुम पहन सकती हो। पर इससे पहले ये फेनरिस को कपड़े देता वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे फीलो अपने मैजिक स्पेल्स देखने लग जाता है जो कि काफी ज्यादा होते हैं और ये समझ जाता है कि आखिरकार वो लोग हैरान क्यों थे जब इसने कहा कि टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता है, क्योंकि ऐसे मैजिक इस दुनिया में रेयर है। पर फीलो सोचता है कि आखिरकार वो इतने ताकतवर मैजिक को कैसे यूज कर सकता है जबकि वो एक लेवल 2 का हीरो है। वही हम देखते हैं यहाँ पे फेनरिस को होश आ जाता है जो कि काफी घबराई हुई लग रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। पर तभी ये फीलो को देखती है जो कि यहाँ पे सामने बैठा होता है। दरअसल अब तक इसे लगा करता था कि इंसान कमजोर होते हैं और वो इसका मुकाबला कभी नहीं कर सकती, पर अब इसकी ये राय चेंज हो चुकी है। फेनरिस फिर बाहर आ जाती है और इसे कहती है कि तुमने मेरे ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज किया ना जब मैं सो रही थी। ये कहता है कि हाँ। फेनरिस फिर इस चीज के लिए इसका शुक्रिया करते हुए कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, अब तक कोई और इंसान होता तो अब तक मुझे मार के मेरी चमड़ी को कहीं सुखा दिया होता। और मैं फेनरिस आज से आपको वादा करती हूँ कि मैं किसी भी ह्यूमन के ऊपर आज के बाद अटैक नहीं करूंगी। और उसी के साथ मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, आज से आप मेरे मास्टर हो क्योंकि आप काफी ताकतवर हो। ये इसे कहता है कि ये कहाँ से आ गया, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने घर वापस जा सकती हो। ये इसे कहती कि नहीं, हमारी ब्रीड अगर एक बार किसी को अपना मास्टर बना लेती है तो हमेशा उसके साथ रहती है। पर फीलो इसे कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझे मास्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फीलो अपना पंजा निकाल लेती है और कहती है कि अगर मैं अपने मास्टर को सर्व नहीं कर सकती तो मेरा इस दुनिया में क्या ही काम है, मैं अपने आप को मार लेती हूँ। और इसके बाद फीलो उसका मास्टर बनने के लिए राजी हो जाता है, जिससे फेनरिस काफी खुश होती है। ये फिर फेनरिस को अपनी सच्चाई बताता है कि वो यहाँ पे हीरो की तरह समन किया गया था पर उसके पास स्किल नहीं थी, इसी वजह से राजा ने उसे यहाँ से निकाल दिया। और उसी के साथ ये अपना असली चेहरा भी फेनरिस को दिखाता है और उसे बताता है कि मुझे नहीं पता कि इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, वो राजा भी मेरा पीछा कर रहा है, अगर तुम मुझे फॉलो करोगी तो तुम्हें सफरिंग के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, तो बेटर ये रहेगा कि तुम मुझे ना फॉलो करो। ये इसे कहती कि मुझे इस चीज की परवाह नहीं है, आपको मैं ऑलरेडी अपना मास्टर बना चुकी हूँ, तो चाहे जो हो जाए, चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाई आए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। वहीं पे हमें राजा के यहाँ दिखाया जाता है जो कि हीरो से पूछता है कि हीरो आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, मैंने तुम्हें यहाँ पे अपनी सेना की एक बड़ी आर्मी दी थी ताकि तुम डार्क आर्मी वालों को हरा सको, आखिरकार वो अब तक हारे क्यों नहीं। ये इसे बताता है कि जो नाइट्स आपने दिए थे वो कमजोर निकले, उनके सामने जैसे यहाँ पे मॉन्स्टर्स आए वो यहाँ पे घबराने लगे और पीछे हटने लगे। मैं गिन चुन के यहाँ पे कुछ लोगों की जान बचा पाया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो राजा कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि इसमें सिर्फ नाइट्स की गलती है। ये कहता है कि हाँ, इसमें नाइट्स की गलती है, वो कमजोर है। ये हीरो फिर यहाँ से चले जाता है। राजा फिर अपने सिपाही से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार लड़ाई के दौरान इसने क्या किया। ये इसे बताता है कि वैसे तो लड़ाई के दौरान हीरो को आगे रहना चाहिए था, पर वो सबसे पीछे थे और सारे सिपाही आगे थे और हर बात पे हीरो यहाँ पे सभी सिपाही को डांट रहे थे कि ये सब उनकी गलती है। और ऐसा बिहेवियर देख के सबको इसके ऊपर शक होने लगा, क्या ये सचमुच एक हीरो है क्या। इसकी ये बात सुन के राजा थोड़ा घबरा जाता है। वहीं पे हमें हीरो के यहाँ दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि इतना कुछ करने के बावजूद मेरे स्टेटस बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ है, मैं अभी सिर्फ वीक ह्यूमंस या फिर वीक मैजिकल बीस्ट को ही हरा सकता हूँ। अगर मेरा सामना किसी ताकतवर मैजिकल बीस्ट से हुआ तो मैं मारा जा सकता
सकता हूँ। तभी यहाँ पे तासुया नाम की एक लड़की आ जाती है, तो ये इसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। ये इसे कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सर्वेंट का जॉब ही होता है कि वो अपने मास्टर के लिए वेट करे। ये फिर इसे कहते हैं कि मुझे एक जरूरी काम है, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो क्या। हम फिर अगले दिन फीलो और फेनरिस को देखते हैं, जहाँ पे फीलो इसे बताता है कि हमें एडवेंचर गिल्ड में जाना पड़ेगा ताकि हम अपने लिए काम ढूंढ सके जिससे हमें पैसे मिलेंगे। पर यहाँ पे फेनरिस इसे बार बार मास्टर कह रही होती है, तो ये इसे कहता है क्या तुम मुझे कुछ और बुला सकते हो क्या, मैं मास्टर वर्ड से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तब यहाँ पे एक वेजिटेबल ओनर इन दोनों को कहता है कि आप दोनों तो कपल लग रहे हो, आपको वेजिटेबल्स खानी चाहिए। तो यहाँ पे फीलो कहते हैं कि ये बढ़िया रहेगा कि हम एक कपल की तरह प्रिटेंड करें, इससे लोगों को भी हमारे ऊपर शक नहीं होगा। तो फेनिस कहती है एकदम बढ़िया आइडिया है, मैं जिस ब्रीड से हूँ वहाँ पे से हम ताकतवर हस्बैंड्स को ही प्रेफर करते हैं। तो फीलो कहता है कि तुम्हें बस प्रिटेंड करना है, हम सचमुच शादी नहीं कर रहे हैं। फेनिस कहती है कि हाँ ठीक है। ये फिर यहाँ पे इसे हस्बैंड बुलाने लग जाती है। हमें फिर एडवेंचर गिल्ड के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे आज काफी ज्यादा भीड़ होती है और वहीं पे फेनिस यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लेती है। फेनिस कहती है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, ह्यूमंस ऐसे अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। ये कहता है कि ऐसा मेरे पास भी है। फेनिस फिर इसे बताते हैं कि दरअसल इनके यहाँ पे जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो एक ही जानवर का मीट खाते हैं, जिससे ये प्रूफ हो सके कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं और वो एक दूसरे से शादी कर सके। और ये पेंडेंट मुझे उसी चीज की याद दिला रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम दोनों सचमुच के पति पत्नी है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे फेनिस से पूछती है क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो रजिस्टर करने के लिए। ये फिर यहाँ पे इसे अपना पूरा नाम बताने लग जाती है और ये काफी घमंड में बोल रही होती है, पर फिर उसे कहता है कि इसका नाम रेस है, प्लीज इसका नाम रेस से रजिस्टर करो। फेनिस फिर यहाँ पे इस गलती के लिए फीलो से माफी मांगती है। फीलो कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, पर तुम्हें जल्दी इंसानों के साथ अडेप्ट करना सीखना पड़ेगा। तभी वो रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे कुछ अनाउंस करने लग जाती है और ये दोनों उसी की तरफ देखने लग जाते हैं। वो इन सबको बताती है कि साइको बेयर्स नॉर्दर्न रीजन के यहाँ देखे गए और वो इनके किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं। हीरो अपने सोल्जर्स के साथ उसे रोकने में नाकामयाब रहा, इस वजह से इन लोगों को अब एडवेंचर की जरूरत है। ये लोग यहाँ पे फिर सोचने लग जाते हैं कि अगर हीरो उन लोगों को रोक नहीं पाया तो आखिरकार ये लोग उन साइको बेयर्स को कैसे रोकेंगे। तभी यहाँ पे फीलो कहता है कि इस मिशन के लिए पैसे तो काफी बढ़िया मिल रहे हैं, पर लगता है कि मुझे ये वाला पास करना पड़ेगा। ये से कहती है कि ऐसा क्यों। ये से कहता है कि हीरो तक उन्हें रोक नहीं पाया, आखिरकार हम उन्हें कैसे रोक पाएंगे। फेनिस से कहती है कि मास्टर लगता है अब अपने आप को कमजोर समझ रहे हो जबकि आप ताकतवर हो। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उन बेयर्स को हंट करने जाऊंगी और अगर मैंने उन्हें हंट कर दिया तो इससे ये साबित हो जाएगा कि आप काफी ताकतवर हो। ये दोनों फिर नॉर्दर्न रीजन में आ जाते हैं साइको बेयर्स को हंट करने के लिए, पर तभी यहाँ पे इन दोनों को कुछ आवाज सुनाई देती है और ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हंटर्स को सभी बेयर्स ने इकट्ठा घेर रखा होता है और ये वही हंटर्स होते हैं जिन्हें यहाँ पे फीलो ने बचाया होता है। पर अब इन लोगों ने दोबारा से अपने आप को खतरे में डाल लिया है और ये भालू अब इनको मारने वाले हैं। पर इससे पहले इन्हें कुछ भी होता फीलो यहाँ पे अपनी ताकत का यूज करके इन बेयर्स के ऊपर हमला कर देता है और ये सभी यहाँ पे मारे जाते हैं। फीलो फिर इनके सामने आ जाता है, जिसे देख के बालीरोज थोड़ी हैरान हो जाती है, पर वो इन सभी की जान बचाने के लिए फीलो का शुक्रिया करती है और कहती है कि आपने जिस तरीके से इन बेयर्स को हराया मुझे तो लगता है आपने उस मॉन्स्टर को भी ऐसे हरा दिया होगा। हमें लगा था कि आप यहाँ पे उस मॉन्स्टर से सर्वाइव नहीं कर पाओगे, पर आपको ऐसे देख के हमें खुशी हुई। ये फिर इनसे पूछती है कि आखिरकार वो लड़की कौन है। ये इसे बताता है कि ये मेरी ट्रैवलिंग कंपेनियन है, हम कुछ ही समय पहले मिले हैं। ये सुन के फेनिस कहती है कि आखिरकार आपने मुझे अपनी वाइफ के तौर पे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि फेनिस के पीछे एक साइको बेयर आ जाता है जो दिखने में काफी ताकतवर लग रहा होता है, पर फेनिस काफी गुस्से में होती है और जैसे ही वो इसे अपनी आंखें दिखाती है ये बेयर यहाँ पे डर जाता है और उसके सामने झुक जाता है। फीलो कहता है कि लगता है वो तुमसे डर गया, उसे समझ में आ गया कि वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, पर अब हम इसका क्या करें, क्या हम इसे मार दे क्या। फेनिस से कहती कि नहीं, मेरे हिसाब से हमें इसे अपना पेट बना लेना चाहिए। फीलो कहते कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पर इन दोनों को ऐसी बात करते हुए देख के ये लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि एक साइको बेयर को अपना पालतू बनाना ये इतना आसान नहीं होता। पर तभी फीलो यहाँ पे अपना स्पेल का यूज करके उस साइको बेयर के गले में एक पट्टा डाल देता है और उसे यहाँ पे खरगोश में कन्वर्ट कर देता है। इसे ऐसा देख फेनिस कहती है कि ये दिखने में तो काफी क्यूट लग रहा है, क्या ये वफादार भी होगा क्या। तभी यहाँ पे बेलिरोस कहते कि सर फीलो मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। फीलो कहते कि क्या। ये लोग फिर यहाँ पे फीलो के होटल के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे फीलो रह रहा होता है। फिर ये लोग यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लग जाते हैं। बेलिरोस बताती है कि वो क्लोराइड नाइट्स के यहाँ पे एक नाइट है। लाल कपड़े वाली लड़की का नाम ब्लॉसम है जो की एक हैवी नाइट है। वह ग्रीन कपड़ों वाली लड़की का नाम ब्लेरी होता है जो कि यहाँ पे पहले हॉर्सेस का काम किया करती थी कैसल के यहाँ पे। और आखिरी वाली लड़की का नाम बिलानो है जो कि यहाँ पे डिफेंस मैजिक में माहिर है। बेलिरोस फिर से कहती कि सर फीलो मुझे पता ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हमें यहाँ पे लड़ना सिखाए। जैसा कि अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि हीरो यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स को लेके साइको बेयर्स को हराने के लिए गया था, पर यहाँ पे सोल्जर्स कमजोर निकले, जिस वजह से उन्होंने यहाँ पे जिद पकड़ ली कि जब तक उन्हें यहाँ पे एक ताकतवर पार्टी नहीं मिल जाती वो अपने कमरे से
बाहर नहीं निकलेंगे और तब से लेकर अब तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले है, जिसके बाद किंग ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया कि चाहे जो हो जाए इन्हें किसी भी हाल में साइको बेयर्स को हरा के अपना लेवल अप करना पड़ेगा। पर हम सभी नाइट्स में यहाँ पे न्यू कमर्स है, जिस वजह से हमें यहाँ पे ना ही लड़ना आता है ना ही यहाँ पे मैजिक ठीक से कास्ट करना आता है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें सिखाओ। पर फिलो यहाँ सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं इन्हें क्या सिखाऊं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार मैजिक कैसे काम करता है। उतने में यहाँ पे फेनिक्स गुस्सा होते हुए कहती कि तुम इतनी ज्यादा सीमलेस कैसे हो सकती हो, तुम्हें क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही क्या? तभी फिलो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल जो मेरे साइड में बैठी है वो मेरी वाइफ है और मैं इसके साथ एक शांति भरा जीवन बिताना चाहता हूँ। तो बाली उसे कहती कि आप लोग मैरिड हो, मुझे पता नहीं था। ये इसे कहती कि हाँ मैं मैरिड हूँ। तभी फेनिक्स से कहती है कि एक वाइफ के तौर पर मैं यहाँ पे इन्हें काफी अच्छे से जानती हूँ और मुझे पता है ये तुम सबको यहाँ पे ट्रेन करने वाले हैं, क्योंकि अगर किसी इंसान को इनकी मदद की जरूरत है ये बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। फिलो फिर इन्हें कहते हैं कि ठीक है मैं तुम सबको ट्रेन करने के लिए तैयार हूँ, पर अगर तुम मुझे अपने टीचर के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो। ये लोग कहते कि हाँ हम आपको अपने टीचर के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं। तभी बालरी ने कहती कि मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहती हूँ, क्या आज रात हम यहीं पे सो सकते हैं क्या? क्योंकि बाहर टेंट लगाना खतरे से खाली नहीं होगा, वहाँ पे काफी खतरनाक जानवर रहते हैं, वो हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेनिक्स से कहती कि हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पे रह सकती हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफी सारे रूम है। फिलो और मैं तो एक ही रूम में सोते हैं। वहीं पे हमें कैसल का दिखाया जाता है, जो देखने से यहाँ पे डीमन किंग का कैसल लग रहा होता है। यहाँ पे उसके सर्वेंट जितनी भी चीजें अब तक फिलो ने की होती है वो सारी चीजों से बता रही होती है, पर इसे फिलो के बारे में खुद ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि अब तक उसने इसका चेहरा नहीं देखा है। पर ये श्योर है कि यहाँ पे जो भी ये चीजें कर रहा है वो एक अकेला ताकतवर इंसान है। तो डीमन लॉर्ड इसे कहता है कि एक अल्टीमेट स्पेल जो कि डीमंस को सिर्फ छूते ही मार दे, ये तो काफी खतरनाक है। तुम्हें जो करना है वो करो, पर किसी भी हाल में उस पर्सन को मेरे सामने लाओ। और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू जाती है। इसका जो अगला एपिसोड है वो अगले हफ्ते आएगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कैसा नहीं, प्लीज गाइस कमेंट में बताना मत भूलना। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारी एक्सप्लेनेशन भी। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। और प्लीज यहाँ पे वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो को देख के इसका आनंद उठा सके। जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। इसका अगला एपिसोड अगले हफ्ते आ जाएगा, तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।